नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डी एग्जाम। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी एमटीएस 2023 की रीजनिंग के पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले 8/9/2023 का जो पेपर हुआ था आपका कौन सी शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, 12:30 से लेकर कितने 2 घंटे का पेपर होता है, तो यानी 2:30 बजे तक की जो आपकी शिफ्ट हुई थी वो आपको पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं रीजनिंग का। ठीक है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 से लेकर पूरे 20 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के शेयर करिए। और 20 क्वेश्चन अपन पूरे करने वाले, तो 20 में से आपके कितने क्वेश्चन क्या होते हैं, सही होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं, भाई आपको वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है। तो पूरा वीडियो देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, आपको वीडियो को रोके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वीडियो चल रहा है और आप सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, वीडियो को रोके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं आपको डायरेक्ट करवाता चलूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है 20, फिर कितना है 54, फिर कितना 156, और ये आपका क्वेश्चन मार्क 1380, 4134 और 12396। ठीक है, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यदि यहाँ पर प्लस हो रहा होता तो प्लस कितना होगा 34, यदि यहाँ पर प्लस हो रहा तो 2 बचता और 15 में से 5 जाता तो 10 बचता। तो यहाँ पर कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा, बताइए। यदि मान लीजिए 34 का अपन 3 गुना करें तो 3 दूनी 3 चौकी कितना होता है 12, कैरी आ जाएगी 1, 3 3 का 9 और 1 10, 102 हो रहा, सही है। यदि अपन इसका 3 गुना करें तो कितना आ जाएगा, ठीक है 102, 3 चौके 12, कैरी 1, 9 10, सही है। ठीक है, यदि अपन 102 का 3 गुना करें तो 3 दूनी क्या होगा 6, 0, 3 एकम 3 जोड़ेंगे कि ये वाला। ठीक है, 156, तो 6 दूनी कितना होता है 12, कैरी आ जाएगी आपकी 1, मतलब 6 और 1 4, 462। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जो आ चुका है। क्या आ जाएगा आपका, इसका भी क्या कर देंगे, देखिए ये इसका कितने गुना है 3 गुना है, तो इसको भी अपन 3 गुना करते। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर आ जाए 462 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन लीजिए, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। एफ का अर्थ क्या है, माइनस है, सी का अर्थ गुणा है। ठीक है, सी का अर्थ क्या है, गुणा है, और डी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ क्या है, भाग है, और ए का अर्थ माइनस है। चलिए ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, जहाँ एफ होगा वहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह लगाना, जहाँ सी होगा गुणा कर, जहाँ डी होगा वहाँ भाग, और ए होगा वहाँ माइनस का चिन्ह लगाना। सिंपल से तरीका है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ 65, तो अपन 65 लिखेंगे। फिर है ए का मतलब क्या है माइनस, माइनस कितना कर देंगे अपन 39। फिर क्या है डी का मतलब क्या है भाग, तो भाग लगाएंगे और कितना है 3। फिर देखिए क्या है एफ का मतलब क्या है माइनस, तो माइनस अपन कर देंगे 23। फिर है सी का मतलब गुणा कर देंगे 2। ठीक है, इतना तो आपको आता है। अब यहाँ पर देखिए गुणा होगा और यहाँ पर भाग होगा, तो ये आपका 65 जो बच जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 3 का 9, ठीक है, और माइनस तो 23 कितना होता है 46 होता कि नहीं होता है। यहाँ पर देखिए सी का मतलब गुणा, चलिए सही है, यहाँ माइनस, डी का अर्थ भाग हो गया, ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ क्या है यार, एफ का अर्थ माइनस है, ए का अर्थ प्लस है। ठीक है, तो ए का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको साफ साफ लेकिन ए का अर्थ प्लस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो आप इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 आएगा, 5 3 8, 6 और कितना हो जाएगा 7, माइनस 46 को घटा दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा कितना बचेगा 2 3, यानी 32 आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लीजिए बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, आपको क्या है, देखिए पत्र का समाचार किससे है, पत्राचार से, तो आपको बताना है। तो वस्तु का संबंध किससे हो जाएगा, विनिमय से हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन के। लीजिए चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्या है,
दी गई श्रृंखला में प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। मैंने आपसे बार बार बोला क्या करना, आपको वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। मैं आपको करवाता चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 16 फिर कितना आपका 86 है, फिर 436 है, फिर 2186 है और ये आपका क्वेश्चन मार्क। चलिए जल्दी से इस सीरीज को आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, देखते इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाता है। यदि मान लीजिएगा ये आपको पता होगा 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती, ठीक है 2 होती है, और 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16 होती है। लेकिन यहाँ तो देखिए 16 की पावर 2 भी करेंगे तो 256, लेकिन यहाँ पर 86 है, तो ये तो सीरीज नहीं चल रही। फिर क्या हो सकता है, यदि अपन 2 में 8 का गुणा कर दें तो 2 8 16 होता है, और इसमें 8 का गुणा करेंगे तो फिर भी ज़्यादा आ रहा। तो अपन अंतर लेते हैं, अंतर कितने का, 14 का। यहाँ पर अंतर लेंगे 0 7 14, तो यहाँ पर आपको लॉजिक समझने में आ चुकता है। 14 पंच कितना होता है, 70 होता है। इसका भी देखिए 0, 13 में से 5 जाएगा तो 13 में से 8 जाएगा, 5 बचे 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 3, 57 35, 0 का 0। लॉजिक समझ में आए। इसी प्रकार से इसमें भी अपन 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 0 3 5 15 1 9 1050, ठीक है। यही आएगा कि नहीं आएगा। तीन का थोड़ी 5 का गुणा कर रहा है, ठीक है। किसका कर रहा है, ये गलती नहीं करना है। यहाँ पर देख लीजिए 5 का गुणा कर रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी से 5 का एक बार गुणा करके एक बार इसमें देखिए, ठीक है, किसका 5, तो 0 का 0 55 25 2 15 और 2 क्या हो जाएगा 17, 1750, ठीक है। क्या हो जाएगा 1750, 1750 में अपन किसका गुणा करेंगे, 5 का, ठीक है। तो तभी तो आपका आंसर आएगा। तो 1750 में अपन 5 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो यह आएगा 0 55 25 2 35 और 2 37 3 5 3 क्या हो जाएगा 8, यानी 8700, ठीक है। अब इसमें जोड़ना क्या है, ए वाला, यानी 2186 को अपन जोड़ देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 8 और 5 13, हंस लेंगे 1 7 और 1 8 और 1 कितनी 9, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, 10,936, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 5वां, जल्दी से आंसर दीजिएगा। एक निश्चित तर्क के अनुसार 16 29 से संबंधित समान तर्क के अनुसार 85 98 संबंधित समान तर्क का अनुसरण करते हुए 53 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए 16 का जो संबंध किससे 29 से है, ठीक है, और 85 का संबंध किससे 98 से, तो आपको बताना 53 का संबंध बताना है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार आप सोल्व करिएगा। देखिए 16 दूनी यदि अपन देखिए 16 × 2 करें तो कितना होता है 32 होता है, और इसमें कितना घटाएं 3, तभी तो आपको 29 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि अपन 50 × 2 करते हैं, 2 करें 2 2 5 10 16 और क्या 17, यही हटाने से कोई मतलब नहीं आ रहा। तो ये लॉजिक क्या हो रहा है आपका फेल हो रहा। तो फिर क्या लॉजिक लग रहा होगा वो आपको पता करना। तो जल्दी से इस लॉजिक को ढूंढिएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या लॉजिक लग सकता है। इनका अंतर ले लेते हैं। अंतर कितने का 3 13 का। यहाँ पर अंतर लेंगे तो 3 13 का। तो यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर 13 क्या हो, इसमें प्लस हुए तो 13 इसमें, तो 13 अपन इसमें जोड़ देंगे। तो 3 और 3 6 और 5 और 1 6, यानी 66 चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 6वां, फटाफट से आंसर दीजिए। मैंने आपसे बार बार बोला कि आपको वीडियो को रोक के वीडियो को स्टॉप करें, फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए अपन मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो यहाँ है एल पता है कितने नंबर पर होता है 12 पर होता है। फिर है आई कितने पर होता है 9 पर। एफ कितने पर होता है 6 पर, और सी कितने पर होता है 3 पर। तो अब यहाँ पर लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। माइनस कितना हुआ 3 हुआ है, माइनस कितना हुआ 3 हुआ है, माइनस कितना हुआ 3। तो माइनस जब आप 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब जेड आएगा कि नहीं आएगा। देखिए यदि सी है, सी के बाद क्या आता है बी के बाद क्या आता है ए के बाद क्या आता है जेड। देखिए 1 2 3 क्या चाहिए अपन को, जेड चाहिए। जेड चाहिए मतलब बाय वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आपके पास अब ऑप्शन बचे, या तो ऑप्शन 1 सही होगा या फिर ऑप्शन 3 सही होगा, ठीक है। तो अब देखिए और चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन आ चुके। तो अब भी आपको पता है क्या होता है 22 नंबर पर, ये होता है 21 नंबर पर
टी होता है कितने पर 20 पर और एस होता है 19। तो यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आएगा कि -1 किया, -1 किया, -1 किया, तो -1 करेंगे तो मतलब 18, 18 पर क्या होता है आर होता है, तो आर चाहिए, इसमें क्या क्यू, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रकार अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीरीज समझ में आ गई और अपना आंसर भी आ चुका, तो अब क्या लेना देना किसी से, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर दे पाता है। अबीर, बेला, दीपा, फरहीन, हीरा और ग्रीस का एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं, 3 और 3 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। और कहाँ की मुँह की है बताइए, केंद्र की ओर। तो अपन पहले 6 व्यक्तियों को बैठा देते और केंद्र की ओर सबका मुँह है, ठीक है। फिर देख लीजिएगा क्या बोला जा रहा है। ग्रीस दीपा के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। किसके बाईं ओर, दीपा। यदि दीपा यहाँ पर बैठी हुई है, दीपा के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन, ग्रीस। तो 1 2, क्योंकि ए हो जाएगा इसका राइट एंड ए हो जाएगा लेफ्ट। दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ग्रीस बैठा है, ठीक है। लीजिए ग्रीस बैठा दिया। फिर पढ़िए, फरहीन ग्रीस के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो इसका बाएं क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, जल्दी से बताइए, फरहीन, ठीक है। बेला फरहीन के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठ, इसके दाईं और दूसरा, तो 1 2, यहाँ पर कौन आ जाएगी, बेला आ जाएगी, ठीक है। कौन आ जाएगी, बेला आ जाएगी। कोई दिक्कत थोड़ी हो रही, जैसे क्वेश्चन है वैसे तो अपन पढ़ते चले और करते चले। हीरा दीपा का निकटतम पड़ोसी है, हीरा दीपा का पड़ोसी, तो हीरा कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठ चुके हैं, तो अब बचा 1, क्योंकि टोटल 6 व्यक्ति हैं, तो 1 जो है वो यहाँ पर बैठ जाए, तो बचा कौन, अबीर। तो अबीर को अपन कहाँ बैठा देंगे, यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पढ़िए, कैसे भी आपसे जब आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपको टेंशन नहीं रहती है कि किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लें, आप आराम से आंसर दे देते। तो क्वेश्चन पूछा बेला के दाएं और कौन बैठा है, बेला के दाएं, तो बेला ए रही, तो इसका दाया क्या होगा, ए वाला होगा, ए होगा, तो यानी कौन बैठा हुआ, अबीर। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन को। लीजिए 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट अपन कथन पढ़ते हैं। कथन में क्या, सभी पेंसिल कलमें हैं, सभी पेंसिलें कैसी हैं, कलमें हैं, ठीक है। यार गलत लिखा जा रहा है, कलम नहीं कलमें। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सी, सभी पेंसिलें कैसी है, कलमें हैं। और सभी कलमें कैसी हैं, स्याही हैं। सभी कलमें क्या हैं, जल्दी से बताइएगा, स्याही हैं, ठीक है। डायग्राम बन चुका है, अब जल्दी से आंसर दीजिएगा। निष्कर्ष पढ़िए एक बार, सभी पेंसिलें स्याही हैं, पेंसिलें ये रही, स्याही ये रही, तो आपको पता है यदि अपन, ठीक है, यदि अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो सभी का रिलेशन क्या होता है, सही होता है। यदि कुछ का भी रिलेशन हो तो वो भी क्या होता है, सही होता है। तो ये वाला आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और कुछ स्याही पेंसिलें, स्याही पेंसिल, देखिए वही लॉजिक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 दोनों निष्कर्ष 1 और 2 कथनों के अनुसार है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो 1 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। लीजिए 9वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करिएगा। यदि ड्यूरेशन के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का क्रम अपरिवर्तित रहेगा, ड्यूरेशन, ठीक है। DURATION। तो अंग्रेजी वर्णमाला मतलब सबसे पहले क्या, जैसे ए है तो सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद बी नहीं है, बी के बाद क्या, सी, सी नहीं है, डी आ जाएगा। यहाँ पर डी के बाद क्या आ जाएगा आपका, बताइए, आई आ जाएगा, ठीक है। आई के बाद देखिए ए आ गया, डी आ गया, आई, ओ आ जाएगा, ठीक है। ओ के बाद क्या आएगा, आर, ओ नहीं आएगा, वो तो पहले, ओ के पहले क्या आता है, जल्दी से बताइएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं इसलिए अभी आपको ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन, एन के बाद ओ आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका आर आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका, सॉरी ये टी है, ठीक है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। टी आ जाएगा, फिर आपके यू आ जाएगा। ये डायग्राम बन चुका है, देखिए 1 2 मतलब 1 4 5 14 15 18 20 21। तो देखिए बढ़ते क्रम में, मतलब आपको बिल्कुल सही अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो देखिए क्या बोला, कितने अक्षर अपरिवर्तित, तो देखिए कोई भी अक्षर अपरिवर्तित नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब इसको जल्दी कैसे करना है, तो इसको देखिए आपको लिखना पड़ेगा। जैसे डी पता है 4 पर होता है,
यू पता 21 पर होता है, आर पता 18 नंबर पर होता है, 1 पर ए और टी आपका 20 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, आखिरी में यानी 14। तो सबसे पहले देखिए एक लिखेंगे, एक के बाद क्या आ जाएगा आपका 4, 4 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद 10 11 है नहीं, 12 नहीं, 14 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 15, 15 के बाद कितना आएगा 18, 18 के बाद आपका 20 और फिर आपका 21। कोई देखिए कॉमन दिख रहा है कि सेम टू सेम कहीं दिख रहा है, बताइए नहीं दिख रहा। तो इसलिए आपको जो कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो आप परिवर्तित हो, कोई भी अक्षर सब परिवर्तित हुए हैं, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन है 10वां। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, जो आपको बेस्ट लगे उस प्रकार से आप कर सकते हैं। अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। चलिए जल्दी, सबसे पहले तो आपका काम क्या रहता है, इसको लिखना है, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। डबल के जे, फिर से एक बार डैश, फिर के, 2 बार डैश और के। चलिए इसके बाद आपका काम क्या रहता है, इनको गिनना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। कितने हैं, 12 हैं। तो 12 है तो आपको पता है या तो 4 के पेयर होंगे या फिर 3 के पेयर होंगे। यहाँ पर के दिख रहा है, यहाँ पर के दिख रहा है, 3 3 के पेयर बन सकते हैं, ठीक है। 3 3 के पेयर बन सकते हैं। तो जे तो यहाँ पर क्या चाहिए, जे चाहिए, जे यहाँ, तो यहाँ पर के है तो यहाँ पर भी के, पीछे जे के चाहिए। तो देखिए इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यदि आपको करना भी तो यहाँ पर देखिए के जे डबल के, तो यहाँ पर क्या आएगा जे डबल के, तो जे के, ठीक है। लॉजिक समझ में आ चुका। और जल्दी से आंसर आपको कैसे देना है मैंने वो आपको शुरू में बता दिया। तो 11वां क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिएगा, बिल्कुल 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको जल्दी से वीडियो को रोकें और सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिए। कैसे मैंने 10 सेकंड बोला, क्योंकि देखिए 2 को क्या बना जाए 7, तो आपको पता है 2 इंटू, बताइए 2 इंटू 3 करें तो क्या आता है 6 और प्लस 1 कर दें तो आपका 7 बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए 5 को कितना 16, यदि 5 इंटू 3 करें तो 5 दिया कितना होता है 15, प्लस 1 कर दें तो कितना आ जाएगा आपका 16। इसी प्रकार से ये वाला ऑप्शन देख लीजिए कितना 15 को 46 बनाया जाए, मतलब 15 इंटू 3 अपन करते हैं तो क्या 15 थी कितना होता है 45 और प्लस 1 कर दें तो आपका जो राइट आंसर है वो 46 बन जाएगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए 12वां क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से 12वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक। उसी प्रकार आंसर देना जिस प्रकार मैंने शुरू में आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पर देखिए जे पता है कितने पर होता है 10 नंबर पर, एच पता है कितने पर होता है 8 नंबर पर, एफ पता है कितने पर होता है 6 पर, और डी पता है कितने पर 4 पर। देखिए माइनस कितना हुआ है 2, माइनस कितना हुआ है 2, माइनस कितना हुआ है 2, तो इसमें में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 यानी क्या होता है 2 नंबर पर आता है बी। तो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने पेन कॉपी चला इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो आप जानते हैं कितना टाइम लगता है, ठीक है। लीजिए 13वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा, बिल्कुल किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन से आप बहुत दूर चले जाएंगे यदि आप इस प्रकार की गलती करते हैं तो। चलिएगा जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ -1 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ -3 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ -1 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ -3 हुआ। तो यहाँ पर -1 करेंगे तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो 28 रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन को। लीजिए 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, इस प्रकार के क्वेश्चन एक अपन कर चुके हैं, इसी प्रकार का ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको करवा दे रहा हूँ लेकिन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ए का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइएगा। ए का अर्थ भाग, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ए का जो अर्थ है भाग है, ठीक है, और बी का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ क्या है गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ क्या है प्लस है, और डी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ क्या है माइनस है, ठीक है। तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये मैंने इसलिए बता दी क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा। तो देखिए यहाँ पर कोष्टक और कितना है 54 लिखा हुआ है। फिर देखिए ए का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर अपन भाग लगा देंगे और 9 और कोष्टक बंद है। फिर क्या है सी कहाँ ए, सी का अर्थ क्या है प्लस, फिर कितना है 34, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है डी का अर्थ माइनस से माइनस करेंगे कोष्टक बंद है, फिर है 10, और बी का अर्थ क्या है गुणा कर देंगे और 3 लिख देंगे कोष्टक बंद है। फिर है सी का अर्थ कहाँ पर प्लस है, प्लस 46, और डी यानी -16, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब बोर्ड मास नियम लगाइए और जल्दी से आंसर दीजिएगा, सबका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए।
तो यहाँ पर भाग देंगे तो 9 पर 45, 9 × कितना होता है 54, ये 34 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 23 और ये कितना है 46 और ये कितना है 16, 16 घटाएंगे 30 बचेगा, 30 और 30 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कट जाएगा। देखिए माइनस का 30 और ये प्लस के कितना 30 बचेगा, ये 30 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, तो ये दोनों जोड़ जाएंगे तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो 40। ठीक है, कितने सेकंडों में आंसर आया कि नहीं आया। सिंपल सा तरीका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन है 15वां, जल्दी से आंसर दीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में वाई ओ जे को BRM लिखा जाता है और DSP को GBS लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ZMC को कैसे लिखा जाएगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए बाय कितने पर होता है 25 पर होता है, ओ होता है 15 नंबर पर और जे होता है आपको कितने पर 10 नंबर पर। इसको बी यानी 2 नंबर, आर यानी 18 नंबर और एम होता है 13। तो यहाँ प्लस कितना हुआ जल्दी बताइए 3, यहाँ पर कितना हुआ 3, तो यहाँ पर भी क्या हुआ 3 प्लस। ठीक है, लॉजिक तो इतनी से आ जाएगा, लेकिन अपन अब कर दे रहे हैं। डी 4 नंबर पर, एस 19 नंबर, सॉरी एस थोड़ी डी एस हाँ सही है, और पी होता है आपका 16 पर। अब जी पता है 7 नंबर पर, बी पता है 22 नंबर पर और एस पता है 19 नंबर पर। ठीक है, तो प्लस कितना हुआ 3, प्लस कितना हुआ 3, प्लस कितना हुआ 3। लॉजिक समझ में आ गया। तो आंसर जेड में जैसे ही अपन 3 जोड़ेंगे तो सी चाहिए, तो सी देखिए इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 पर क्या आता है पी आता है, यानी सी पी चाहिए, यानी ये अपना राइट आंसर ये हो जाएगा गलत। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में करना है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 16वां, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। एक नीचे कूट भाषा में गुड वाइब्स ओनली को BN MJ KL लिखा जाता है और चेंज इज गुड को MJ ROTH लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गुड का बताना है। देखिए क्या बोला जा रहा है गुड, ठीक है, वाइब्स ओनली क्या लिखा जा रहा है BN MJ KL, तो आगे क्या है चेंज इज गुड। ठीक है, इसको क्या लिखा जा रहा है MJ RO और DH। तो देखिएगा यहाँ पर आपको पूछा क्या है गुड का पूछा है। ठीक है, तो गुड यहाँ पर भी दिख रहा है, गुड यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है MJ दिख रहा है, MJ दिख रहा है, कॉमन अक्षर यही दिख रहा है, तो गुड का क्या हो जाएगा MJ। नो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने लिख के बताया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो आप जानते हैं सेकंडों में आंसर आता है। तो चलिए 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को दर्शाया गया है, तो खोलने पर एक कागज कैसा दिखाई देगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए एक बार अपन इसको पूरा बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिएगा ये पूरा एक कागज़ था। ठीक है, फिर देखिए उन्होंने क्या कि यहाँ से कट लगाया और इस प्रकार की ओर मोड़ दिया, मतलब यहाँ से छोटे एक कट लगाया तो आपका जो बचा पेज इतना बचा। ठीक है, ये पेज बचा, ये वाला जितना लाल लाल दिख रहा है इतना। फिर उन्होंने कहाँ किया यहाँ फिर कट लगा और इस साइड को मोड़ दिया, यहाँ पर उन्होंने फिर से कट लगाया और मोड़ दिया, फिर यहाँ पर उन्होंने कट इस प्रकार से लगाया। ठीक है, ये लगा दिया, इतना बचा पेज। यहाँ पर आपका इबरत है। ठीक है, नीचे तो नीचे और यहाँ पर क्या आयत है और ये आपका कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इबरत यहाँ पर है। जब आप पलटेंगे तो ये जो आपका है वो इस प्रकार बनेगा और ये जो ऊपर जाके आपका आयत है यहाँ बन जाएगा और ये जो आपको पलटेगा। ठीक है, तो ये इबरत यहाँ पर आएगा इस प्रकार से, और ये जब पलटेगा तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये सीधा रहेगा और ये जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए इस प्रकार से यदि आप देखने बैठते हैं तो देखिए इसमें है इसमें देखिए यहाँ पर गलत कर दिया, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका गलत, और ऑप्शन 3 भी सही हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जब इसका डायग्राम देखिए ये आपका जो इस प्रकार से है, ये वाला देखिए ये वाला। ठीक है, इस प्रकार जब ये डायग्राम बनेगा तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कर दिया इसलिए ये भी गलत। समझ के बात को, क्यों गलत हुआ 4 नंबर इस कारण। अब देखिए ये क्यों गलत हुआ, ये वाला
ए वाला इस कारण, ठीक है। ये तो सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। देखिए 2 तो आपको समझ में आ गए होंगे, वो ऑप्शन नंबर 2 और 4 क्यों गलत है। अब ऑप्शन नंबर इसमें क्या मिस्टेक है वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें यदि आप देखेंगे तो ये वाला जो वृत्त ये था वो कहाँ पर चाहिए था, इसके ऊपर चाहिए, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इतना ही चिन्ह से अपन आंसर दे सकते हैं, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लीजिए 18वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। कथन पढ़िएगा पहले। कुछ बिस्तर टेलीफोन हैं, कुछ बिस्तर क्या हैं, टेलीफोन हैं। सभी टेलीफोन तकिए हैं, सभी टेलीफोन कैसे हैं, तकिए हैं। और कुछ तकिए अलमारी हैं, कुछ तकिए भी कैसी हैं, अलमारी हैं, ठीक है। डायग्राम निष्कर्ष पढ़िए। कुछ तकिए टेलीफोन हैं, तकिए टेलीफोन, कुछ तकिए। तो देखिए कि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कुछ बिस्तर तकिए हैं, बिस्तर तकिए देखिए ये आपको जो दिख रहे हैं ये बिस्तर तकिए, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सही, यानी दोनों निष्कर्ष सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए दोनों निष्कर्ष 1 और 2 कथन के अनुसार हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक अक्षर है, यहाँ पर एक अक्षर है, यहाँ पर कितने 2 अक्षर, यहाँ पर कितने 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर भी कितने चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो इसमें कितने अक्षर हैं, 1 अक्षर, इसमें भी, इसमें देखिए कितने हैं, केवल 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। और बाकी सब सही है। चलिए एक ऑप्शन तो अपन हटा दिया, अब कैसे हटाएं। यदि अपन दो को देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ किया, यहाँ आ गया, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। देखिए रिवर्स हुआ, तो देखिए यहाँ पर रिवर्स हुआ, तो ये भी ऊपर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 देखिए ऊपर इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए आज का आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है तो सबका आंसर कैसा आना चाहिए, बिल्कुल आंसर सही आना चाहिए, ठीक है, राइट आंसर आना चाहिए। देखते हैं कौन इसको आंसर बता पाता है। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर बनेगा। तो P देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो देखिए सभी में 7 आपका जो पलटे के जाएगा इस प्रकार बनेगा, तो 7 इसमें कैसा बना दिया, उल्टा बना दिया, इसलिए गलत। उसके बाद 5 देखिए इसमें देखिए 5 कैसा बना दिया, उल्टा, इसलिए ये भी गलत। यहाँ पर 7 था तो गलत, ठीक है। 2 अब 2 बचे, तो R सही है। अब इसमें देखिए M को उल्टा कर दिया, इसलिए ये भी गलत, M देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपको, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपको समझाया, फिर भी लगभग 5 से लेकर 10 सेकंड के बीच में मैंने क्वेश्चन आपको समझा भी दिया और सॉल्व भी कर दिया, किया कि नहीं किया आपके सामने। तो आपको ये 5 सेकंड के पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ताकि मैथ के जो आपके टफ रहते हैं या फिर रीजनिंग के जो सीरीज रहते हैं जिनमें आप बिद जाते हैं, ठीक, अटक जाते हैं, उसको आप सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फ्री आपको स्टाफ की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपसे अभी कोई चार्ज लिया जाए, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री। मॉक टेस्ट भी आपको फ्री आप पोस्ट में लेके आने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है यहाँ पर DR एग्जाम पर। तो जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करवाई और अपने दोस्तों के शेयर भी जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।